हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फैंटास्टिक। आज आप सीखने जा रहे हैं सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? सामाजिक विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पूरा विस्तार से आज आप सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सामाजिक विज्ञान क्या है। तो सामाजिक विज्ञान एक सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान एक विषय है, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा स्रोत है, ठीक है, जो हमें भूतकाल के बारे में बताता है, जिसके द्वारा हम वर्तमान को बनाते हैं और भविष्य का निर्माण करते हैं। सामाजिक विज्ञान समाज और सभ्यताओं का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान में हम समाज या सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जो हमें हमारे अतीत से हमें जोड़ता है, वर्तमान में हमें सुदृढ़ बनाता है और भविष्य के लिए हमें तैयार करता है। सामाजिक विज्ञान एक प्रकार का विज्ञान ही विषय है जो हमें समाज के बारे में, समाज के वर्गों के बारे में और आसपास परिवेश के बारे में समझने में हमारी मदद करता है। सामाजिक विज्ञान को हम इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं। और आइए समझते हैं सामाजिक विज्ञान का डेफिनेशन क्या है। तो आइए समझते हैं एक करके। सामाजिक विज्ञान को क्या बोलते हैं? सोशल साइंस इंग्लिश में कहते हैं। सामाजिक विज्ञान वे विषय है जो मानव समाज, उसके व्यवहार, संबंध, संस्थाओं, समस्याओं और उनके समाधान का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। अर्थात सामाजिक विज्ञान में कई और सब्जेक्ट आते हैं। सामाजिक विज्ञान कई सब्जेक्टों का क्या है? कॉम्बिनेशन है, सेट है। सामाजिक विज्ञान कई छोटे छोटे सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन है, सेट है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? समाज के बारे में, समाज के लोगों का व्यवहार कैसा होता है, उनमें संबंध क्या होता है, उनके संस्थाओं, समस्याओं और समाधान इत्यादि का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान वह है जिसके द्वारा हम भूतकाल को जानते हैं, वर्तमान बनाते हैं, वर्तमान में सीखते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। ठीक है। सामाजिक विज्ञान हमें अतीत को समझने, वर्तमान को जानने और भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा देता है। अर्थात वर्तमान को जानने, भूतकाल को जानने, वर्तमान को बनाने में, भूतकाल को समझने में, वर्तमान को बनाने में और भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने की दिशा जो देता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम कहते हैं सोशल साइंस। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सोशल साइंस होता है, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं और सोशल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास का। सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है, सोशियोलॉजी आता है। तो अर्थात इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि ये सभी विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, वो भी वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो इतिहास क्या होता है? इतिहास हमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन कराता है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, अर्थात जो इतिहास है वो भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन। इतिहास में हम प्राचीन समय में जो समाज सभ्यता था उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। और भूगोल क्या है? तो भूगोल है पृथ्वी के बारे में, सौरमंडल, पृथ्वी के बारे में जितना भी सारा तथ्य है वो सभी हम भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है। पृथ्वी और सौरमंडल का कह सकते हैं, सौरमंडल से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन किसमें करते हैं? भूगोल में करते हैं। भूगोल वह विषय है जिसके द्वारा हम पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित सभी सौरमंडल का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पर जो पर्यावरण होता है, भौतिक पर्यावरण हो या जैविक पर्यावरण हो, इन सबका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नागरिक शास्त्र या नागरिकता। नागरिक शास्त्र जो होता है ये नागरिकों के हक अधिकार का अध्ययन करता है। नागरिकों के कर्तव्य, मूल अधिकार, उनको संविधान में क्या क्या अधिकार दिया गया है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। समाज विज्ञान की जिस शाखा में उसको कहते हैं नागरिक शास्त्र। ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। तो मुद्रा से संबंधित लेन देन, क्रय विक्रय, मुद्रा से संबंधित विषय क्या कहलाता है? इकोनॉमी अर्थात अर्थशास्त्र कहलाता है। उत्पादन, वितरण, उपभोग और धन की प्रबंधन का अध्ययन। उत्पादन, वितरण, उपभोग और धन की प्रबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र के
कारण ही किसी भी देश की समुचित व्यवस्था का अध्ययन किया जा सकता है, उसकी आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन, आर्थिक प्रबंधन, अर्थशास्त्र के विषय को जानकर ही किया जा सकता है। हम बात करते हैं समाज शास्त्र क्या है, तो समाज शास्त्र जो है समाज में हो रहे रीति रिवाज, संस्कार, परंपरा, ठीक है, और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र क्या है, समाज का पूरा अध्ययन करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मानव शास्त्र क्या होता है, तो मानव की उत्पत्ति, संस्कृति, परंपरा और विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव शास्त्र कहलाता है। मानव शास्त्र में मानव से संबंधित, मानव की उत्पत्ति कैसे, मानव का विकास कैसे हुआ, ठीक है, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, मानव शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से समझिए सामाजिक विज्ञान सभी सजीवों के आसपास परिवेश का अध्ययन करता है और समाज में मानव एक दूसरे से कैसे संबंध बनाते हैं, मतलब कैसा उनका संबंध है, ठीक है, और कैसे परिवेश के साथ सामंजस्य बनाकर वो रहते हैं, उनका अतीत क्या है, वर्तमान क्या और भविष्य क्या होगा, इस सभी का अध्ययन किसमें करते हैं, सामाजिक विज्ञान में करते हैं, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि सामाजिक विज्ञान हम कहते किसे हैं। अब आइए हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है, आखिर सामाजिक विज्ञान को हम पढ़ते क्यों है, सामाजिक विज्ञान आखिर हम पढ़े क्यों। तो देखिए समाज को समझने के लिए हमें सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। समाज कैसा था पहले, अब कैसा है और आगे कैसा बनेगा, इसके लिए हमें सामाजिक विज्ञान को अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहला यहाँ पर मानव और समाज के व्यवहार को समझने के लिए हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। सामाजिक समस्याओं की पहचान और समाधान ढूंढने के लिए हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक विचार विकसित करने के लिए हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जिम्मेदार, जागरूक और आदर्श नागरिक तैयार कर सके भावी पीढ़ियों को, इसलिए हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। मानव कल्याण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन होना, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना नितांत एकदम परम अति महती आवश्यक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ है, तो सामाजिक विज्ञान हमारे दैनिक जीवन के निर्णयों में सहायक है। सामाजिक विज्ञान को यदि हम अध्ययन करते हैं तो अपने अतीत की घटनाओं को जानते हैं, इससे अपने पूर्वजों को जानते हैं, तो उनकी सोच, संस्कृति, विरासत को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में निर्णयों में वो सहायक होते हैं कि कौन सा डिसीजन लेने पर क्या मिस्टेक हुआ था, अगला वैसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा, सही से लिया जाएगा, ये सारा काम सामाजिक विज्ञान के थ्रू ही हम जान सकते हैं। प्रशासन, कानून, शिक्षा, मीडिया, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में उपयोगी है, ठीक है। तो प्रशासन और कानून, शिक्षा, मीडिया इत्यादि सभी सेक्टरों में सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। समाज में परिवर्तन और सुधार लाने में सहायक है सामाजिक विज्ञान। अगर समाज में परिवर्तन लाना है, सुधार लाना है, तो हमें समाज को पहले अध्ययन करना होगा। समाज में कहाँ किसकी क्या जरूरत है, इसी के आधार पर जो प्रगति करना जरूरी होगा वो प्रगति किया जाएगा। इस प्रकार समाज के विकास में, परिवर्तन में किसका आवश्यक है, सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का होना आवश्यक है। अब बात करते हैं हम शांति, न्याय और समानता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक विज्ञान। शांति, समानता और न्याय, इन तीनों को समुचित रूप से समाज में लागू करने के लिए, ठीक है, हमें सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक होता है, ठीक है। इस प्रकार आपने समझा सामाजिक विज्ञान के क्या उपयोग है। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। तो पहला है सामाजिक विज्ञान का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ। वैसे तो जब मानव सभ्यता जब से धरती पर पनपी है तब से हुआ है, लेकिन जो नामकरण एक प्रकार से कहा जाए तो सामाजिक विज्ञान का नामकरण 18वीं शताब्दी में हुआ था। पहला समाजशास्त्र विभाग 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ था। ये है, आपको याद रखना है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये हमें कैसे जानकारी मिलती है, सामाजिक विज्ञान के थ्रू भी जानकारी मिलती है, ठीक है। यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति और सहयोग है। इस प्रकार हम अगर कोई संस्था हमारे इस दुनिया में धरातल पर अगर है जो मानव के कल्याण के लिए है, जिनको रुकने के लिए है, तो इसको हम कैसे जानेंगे, सामाजिक विज्ञान के थ्रू ही जानते हैं। और दुनिया की लगभग 80% संपत्ति 20% लोगों के पास है। अर्थात असमानता एक सबसे बड़ी सामाजिक जो है आर्थिक चुनौती या समस्या है। ये सारा डाटा हम कैसे जानेंगे,
तो सामाजिक विज्ञान के थ्रू ही जानेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान हमें सिखाता क्या है। तो सामाजिक विज्ञान हमें अतीत से सीखने, वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने का ज्ञान देता है। सामाजिक विज्ञान क्या करता है? अतीत से सीखने, वर्तमान को बनाने, वर्तमान को समझने और भविष्य को बनाने के लिए हमें मार्ग दिखाता है